हेलो माय स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसमें हम सीखेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है, क्रिटिकल एंगल क्या होता है और इसके अलावा क्या कंडीशंस हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के फिनोमेना को प्रोड्यूस करने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सीखेंगे कुछ बेसिक चीज़ें जो कि इस टॉपिक को समझने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। उसमें नंबर 1 पे रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन क्या होती है? जब लाइट एक मीडियम से किसी दूसरे मीडियम में जाती है तो वो स्लाइटली अपना पाथ चेंज कर लेती है, इसको हम कहते हैं रिफ्रैक्शन। अब जो अपना पाथ चेंज करती है वो दो तरह से पाथ चेंज करती है। नंबर 1 अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नंबर 2 टूवर्ड्स द नॉर्मल। जैसे हमारे पास ये एक डायग्राम है, ये एक ग्लास स्लैब है, ये एक रे ऑफ लाइट आ रही है, ये इस वक्त एयर में है, वो मूव करती है और एंटर होती है इस ग्लास मीडियम के अंदर। जैसे ही वो मीडियम में चेंज आता है, लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर होती है, तो उसकी स्पीड चेंज होने की वजह से उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। आपको यहाँ नजर आ रहा होगा लाइट थोड़ा सा इस तरफ को बेंड कर गई है। उसके बाद जब वो दोबारा ग्लास से वापस एयर में जाती है, दोबारा से मीडियम में चेंज आ रहा है, तो फिर से लाइट अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेती है। तो जो बात हमने यहाँ नोट करनी है अहम, वो क्या है? वो ये है कि जब लाइट रेयर मीडियम यानी एक हल्का मीडियम जैसे एयर है उससे मूव करती है एक भारी मीडियम, डेंसर मीडियम जैसे कि ग्लास है, जैसे वाटर है, तो क्या होता है, इसकी जो डायरेक्शन चेंज होती है वो लाइट बेंड करती है टूवर्ड्स द नॉर्मल। ये नॉर्मल लाइन है, यानी जिस पॉइंट पे लाइट आके स्ट्राइक करती है उस पॉइंट के ऊपर 90 डिग्री की लाइन ड्रॉ करनी है आपने। तो ये मूव करती है अवे फ्रॉम द नॉर्मल, सॉरी टूवर्ड द नॉर्मल मूव कर रही है। लेकिन जब लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है तो डेंसर से रेयर में जाते हुए ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल मूव करती है। ये नॉर्मल लाइन है और इससे उस तरफ को ये मूव करेगी। तो ये सबसे अहम पॉइंट है जो आपने याद रखना है। वो क्या कि जब लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है तो वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल मूव करती है। अब हम सबसे पहले समझते हैं क्रिटिकल एंगल को। क्रिटिकल एंगल क्या होता है? ये हमारे पास एक टब है जिसके अंदर ये वाटर है और वाटर के अंदर हमने एक लाइट सोर्स जैसे कि लेजर कह लें आप, एक लेजर लाइट रखी हुई है जो कि बीम ऑफ लाइट को प्रोड्यूस कर रही है। तो जब हमने इस एंगल के ऊपर लाइट को सेंड किया तो लाइट मूव कर रही है फ्रॉम डेंसर इनटू द रेयर मीडियम, डेंसर से रेयर मीडियम। तो हमने सीखा कि जब डेंसर से रेयर मीडियम में लाइट जाती है तो जो रे ऑफ लाइट है वो बेंड करती है अवे फ्रॉम द नॉर्मल, यानी अगर यूं जा रही है ये नॉर्मल लाइन है, इससे पीछे मूव करेगी, दूर मूव करेगी, इसलिए अवे फ्रॉम द नॉर्मल इस तरफ को मूव करेगी। हमने थोड़ा सा इसको एंगल ऑफ इंसिडेंट को बढ़ा दिया। ये है एंगल ऑफ इंसिडेंट, ये है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। थोड़ा थोड़ा एंगल ऑफ इंसिडेंट बढ़ाते जा रहे हैं। जैसे इस पॉइंट के ऊपर हमने एंगल ऑफ इंसिडेंट को बढ़ाया, उससे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी बढ़ गया। इसी तरह बढ़ाते बढ़ाते आपको एक पॉइंट ऐसा मिलेगा कि ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंट मिलेगा कि जिसके ऊपर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 90 डिग्री हो जाएगा। इस एंगल ऑफ इंसिडेंट को हम कहते हैं क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल क्या होता है कि जब लाइट डेंसर से रेयर मीडियम में जाती है, ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंट कि जिस पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री बने, उस एंगल ऑफ इंसिडेंट को हम क्रिटिकल एंगल कहते हैं। तो यहां मैंने सी से इसको मेंशन किया, ये क्रिटिकल एंगल है। अगर हम इसकी प्रॉपर डेफिनेशन की बात करें तो प्रॉपर डेफिनेशन में हम इसको पढ़ेंगे, फॉर अ पार्टिकुलर वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट दैट काज द रिफ्रैक्टेड रे इन द रेयर मीडियम टू बेंड थ्रू द 90 डिग्री इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल। कि ये एक ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंट होता है जो कि जिसकी रिफ्रैक्टेड रे 90 डिग्री पर बनती है, यानी 90 डिग्री पर होगी ये, जैसे आप ये पिक्चर में देख सकते हैं। इसको कहते हैं क्रिटिकल एंगल। अब क्रिटिकल एंगल को समझने के बाद हम आसानी से समझ सकते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होती है? जैसे जैसे आप लाइट को इस तरफ मूव करते जा रहे हैं इस एंगल पे, तो एंगल ऑफ इंसिडेंट जो है लाइट का वो बढ़ता जा रहा है। अब ये तो था क्रिटिकल एंगल। जब आपने इस एंगल पर सेंड की तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंट क्रिटिकल से भी बड़ा एंगल है।
ये वाला एंगल ऑफ इंसिडेंट क्रिटिकल एंगल से बड़ा है। तो जब आप लाइट को क्रिटिकल एंगल से बड़े एंगल पर सेंड करेंगे, फिर वो रिफ्रैक्शन नहीं करता, बल्कि फिर वो रिफ्लेक्ट कर जाती है। लाइट टोटली इनसाइड रिफ्लेक्ट कर जाती है। इसको हम कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। जब लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रही हो और एंगल ऑफ इंसिडेंट क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो, तो लाइट रिफ्रैक्ट नहीं करती बल्कि रिफ्लेक्ट कर जाती है। इस फिनोमेना को हम कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अगर हम इसकी डेफिनेशन को देखें, व्हेन द एंगल ऑफ इंसिडेंट बिकम लार्जर देन द क्रिटिकल एंगल, ये देखें, ये एंगल ऑफ इंसिडेंट है और वो क्रिटिकल एंगल से बढ़ चुका है, नो रिफ्रैक्शन अकर्स। अब इसमें रिफ्रैक्शन का फिनोमेना नहीं होगा। द एंटायर लाइट इज रिफ्लेक्टेड बैक इनटू द डेंसर मीडियम। जो लाइट थी वो वापस रिफ्लेक्ट कर जाएगी इनटू द डेंसर मीडियम, एंड दिस फिनोमेना इज नोन एज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के फिनोमेना की दो कंडीशन हैं। वो दो कंडीशंस कौन सी हैं? नंबर 1 कि लाइट को मूव करना चाहिए फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम। सेकंड कंडीशन कि एंगल ऑफ इंसिडेंट क्रिटिकल एंगल से बड़ा होना चाहिए। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंट क्रिटिकल एंगल से छोटा होगा तो फिर रिफ्रैक्शन होगी, लेकिन अगर एंगल ऑफ इंसिडेंट क्रिटिकल एंगल से बढ़ जाएगा तो फिर लाइट टोटली इनसाइड रिफ्लेक्ट कर जाएगी। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का फिनोमेना होगा। उम्मीद है कि वीडियो आपको समझ आई होगी। अगर कोई क्वेश्चन आप करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं।